बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राजा खाकान हारून और आप देख रहे हैं आर के एवरी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद बेसिकली न्यू फेंसियर को सपोर्ट करना है। बहुत से न्यू फेंसियर हैं, वो मिक्स सीड लेने जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, नाम तो उनको पता होता है, ना उनको तस्वीरों का आइडिया होता है कि वो देखने में कैसे हैं। तो दुकान पर जाके काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और ना उनको उसका जो है नाम पता होता है इंग्लिश में या किसी और ज़ुबान में। तो इन सब की आसानी के लिए मैंने सोचा कि मैं जितना भी मिक्स सीड में सीड्स यूज़ होते हैं उन सब का की पिक्चर और उनका इंग्लिश में नाम आप लोगों के लिए जो है एक उसके हवाले से वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को देखने और समझने में आसानी हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो मिक्स सीड में मैक्सिमम सीड्स यूज़ होते हैं वो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम कवर कर सकें। जिस तरह चीना हो गया, लाल कंगनी, गोल कंगनी, देसी कंगनी, बाजरा, कनेरी, जेब, चोना, जो सूरजमुखी वगैरह, ये सारे बीज जो है मैंने इसमें फहरिस्त में डाल दिए हैं। तो एक एक करके जो है हम सारे सीड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं चीना। ठीक है, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी कि चीना देखने में किस तरह का नज़र आता है। येलो से कलर का होता है, छोटा छोटा गोल गोल से रंग का, और इसको इंग्लिश में ब्रूम कॉर्न मिलेट भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा बीज है वो है लाल कंगनी। ठीक है, ये लाल से रंग की होती है, थोड़ा छोटे साइज में होती है, गोल से रंग की। इसको इंग्लिश में रेड पेनिकम मिलेट भी कहते हैं। हमारा जो तीसरा सीड है उसको हम कहते हैं गोल कंगनी। ठीक है, उसको इंग्लिश में येलो मिलेट कहते हैं। ठीक है, और ये येलो से कलर के छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। इसी तरह जो है हमारी देसी कंगनी है, इसको फ्रेंच वाइट मिलेट कहते हैं। ठीक है, ये भी ब्राउन से कलर के छोटे छोटे गोल किस्म के दाने होते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है हमारा बाजरा। बाजरा तो आम रूटीन में हर बंदे ने देखा हुआ है। ठीक है, इसमें अब जो आपके लव बर्ड्स हैं उनके लिए आप बारीक बाजरा यूज़ किया करें। इसमें दो किस्म के बाजरे आते हैं, मोटा बाजरा भी आता है, बारीक भी आता है। तो जो है मिक्स सीड में जो आप लव बर्ड के लिए बनाया उसमें बारीक बाजरा डलवाया करें। इसी तरह ये कनेरी सीड आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। फिर जो है ओट सीड आ गया, इसको उर्दू में जो है जई भी कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं गंदम की तरह का दिखने में होता है, थोड़ा सा छिलके वाला। ठीक है, फिर इसके अलावा चोना हो गया। चोना भी जो है जई से मिलता जुलता है, उससे साइज में थोड़ा बड़ा होता है और पतला होता है। ये बेसिकली जो है छिलके वाले चावल को जो है ना चोना बोलते हैं। इसको पैडी सीड भी कहते हैं इंग्लिश में, या धान के बीज भी कहते हैं इसको। फिर आगे हमारे पास जौ। ठीक है, बारले कहते हैं इसको। इसका जो है जौ का दलिया भी होता है, आपने लोगों ने आम रूटीन में सुना होगा इसका नाम। फिर आ गया सूरजमुखी के बीज। ये भी आम आप लोगों ने रूटीन में देखे भी होंगे, जो है सनफ्लावर सीड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर आ गया आपका भंग। भंग बेसिकली बाजरे की तरह का थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा डार्क कलर का होता है। ये जो है इसको इंग्लिश में हेम्प भी कहते हैं या पॉपी सीड्स भी कहते हैं। फिर आपके पास अलसी आ गया है। अलसी जो है इसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स या लिन सीड्स बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है ब्राउन से कलर के होते हैं, छोटे छोटे, और ये फाइबर होता है इनमें, और ये बर्ड्स की सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर सेसमी तिल, सेसमी सीड हो गए। तिल जो है आम, जो आप नान वगैरह पे भी लगा के खाते हैं, या ये आम रूटीन में आपको मिल जाएंगे। फिर इस तरह जो है सरसों के तेल के बीज हैं। ठीक है, इनको हम मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। फिर आपके पास है खुर्तम है, जिसको हम ज़ाफ़रान के बीज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सैफ्लावर सीड्स कहते हैं, तस्वीर में जैसे आप देख सकते हैं। फिर अरगुला सीड्स हैं, जिसको हम तारा मीरा भी कहते हैं। ठीक है, और तारा मीरा का तेल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए। ये जो तारा मीरा हो गया, या जो आपका सरसों के बीज हो गए, ये बर्ड्स की जो है फैदर की क्वालिटी को बड़ा इंप्रूव करता है, उनमें काफ़ी शाइन आता है इससे। ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।